तेल घटा बाती बुझे, अंत बहुत पछताय। गाफिल अजु सोचत नहीं, वृथा जन्म गमाय। महापुरुष फरमाते हैं, तेल घटा बाती बुझे। जैसे दिए का तेल घटता है तो जलती हुई बाती बुझ जाती है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर एक दिया है, इसमें श्वासारूपी तेल है और ये श्वासारूपी तेल के कारण हमारे अंदर ये आत्म ज्योति जल रही है, हम जीवित है। अब ये तेल रोज 21,600 श्वासा हमारी घट रही है। अब एक न एक दिन तो ये बाती बुझनी है। तेल घटा बाती बुझे, अंत बहुत पछताए। भक्ति न करने वाले के लिए महाराज उन्हें सावधान कर रहे हैं, अंत काल में पछताना पड़ेगा। एक कोई व्यक्ति था और दुकान लगाई थी उसने, दुकान बैठ गई, लाखों का धंधे में उन्हें नुकसान हुआ। अब दुखी हो गया तो सत्संग में जाने लगा। सत्संग का एक लाभ यह है कि वहाँ दुखी आओ सुखी आओ कैसे भी आओ, हरेक को कुछ न कुछ मिलता है। अब सत्संग आके आप सत्संग में सुनने को कहाँ मन लगेगा जब भीतर में दुख है। फिर भी बेचारा आता था। अब वहाँ जो कोई महात्मा थे उन्होंने उन्हें देख लिया, ये व्यक्ति है तो नया मगर बराबर सत्संग को आ रहा है, रोज आता है, सत्संग शुरू होने के पहले आता है और सत्संग होने के बाद भी सबके पीछे जाता है, मगर चेहरे पे हमेशा उदासी छाई रहती थी। एक दिन उसका भाग्य खुल गया। उस महात्मा ने कहा, देखो भाई, मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ रोज सत्संग को आते हो, तो आज थोड़ा रुक के जाना, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। रुक गया। अब संत तो सबके अंदर के भाव को पहचानते हैं। जब सब चले गए तो संत ने कहा कि तुम्हारे चेहरे की उदासी बताती है कि तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ दुख है। उसने कहा, हाँ महाराज, क्या दुख है? ऐसा है कि दुकान मेरी पूरी बैठ गई और मैं आज कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। दुकान गई वो बात अलग, कुछ लोगों का कर्जा भी मेरे ऊपर है। अच्छा, इतनी सी बात। कितना गए दुकान में? तो कहने लगा 10 लाख। 10 लाख कोई बात नहीं,
और लोगों का कर्जा कितना है तो कहने लगा 3 लाख। अच्छा, 20 लाख में तुम्हारा काम हो जाएगा। महात्मा के मुख से 20 लाख सुनते ही दुख तो इसका भाग गया, पैसा तो मिला नहीं, मगर संत के मुख से कहने से ही खुशी हो गया। जब कुछ बोला नहीं तो संत ने कहा 50 लाख, अब तो बड़ा खुश हो गया। अब क्या बोलूं क्या नहीं, इतने में संत ने क्या 1 करोड़, बोलो तुम्हें कितना दूं। अच्छा नहीं बोलते तो 10 करोड़। अब जैसे जैसे उधर से रकम बढ़ती गई वैसे वैसे ये आनंद से उछलने लगा, कहने लगा महाराज जैसा आप ठीक समझे। तो ऐसा है, ये मैं तुझे पारस दे रहा हूं। अब ये पारस क्या करता है ये तुम्हें पता है। अब ये लोहा को छुआओ और चाहे जितना सोना बनाओ, अब दुकान लगाओ, कुछ भी करो। अब सचमुच पारस का टुकड़ा उस महात्मा ने उस व्यक्ति को दे दिया। बड़ा खुशी हो गया कि आज हमारे भाग्य भिन्न है। संतों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और घर निकला। घर जाते ही पूजा घर में उसने पारस को रख दिया। अब रात में नींद कहाँ से आई, सोचने लगा, आगे की प्लानिंग करने लगा, अब क्या करे। तो मन में ये विचार आया कि पहले लोहा खरीद ले, क्योंकि पारस के लिए तो लोहा चाहिए, लोहा तो घर में था नहीं। तो सुबह से शाम तक उसने लोहा खरीद लिया। जो भी भाव से मिलता है औने पौने भाव से लोहा, दूसरे दिन भी लोहा। संत ने कहा था बेटा ये केवल 7 दिन के लिए तुम्हारे पास है, 7 दिन समाप्त होते ही मैं आऊँगा, मेरा पारस लेके जाऊँगा, फिर नहीं कहना मुझे। अब एक दिन गया, दूसरे दिन भी गया, उसने कहा पहले सारा लोहा खरीद ले, फिर तो घर बैठे सोना ही बनाना है, फिर बनाते रहेंगे आराम से। अभी इतना सारा लोहा मेरे पास नहीं आया है। दूसरा दिन भी लोहा खरीदने में गया, तीसरा दिन भी गया, चौथा भी गया, खरीदते खरीदते प्लानिंग बनाते बनाते अब इतना सोना हो जाएगा, उसकी इतनी कीमत होगी, इतना पैसा आएगा और इतना धन मेरे पास आएगा। ऐसे मन के सारे विचार चक्र शुरू हो गए। इतने में 7 दिन पूरे हो गए। कब चले गए इसका पता ही नहीं चला। जिधर देखे उधर लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा। लोग सोचने लगे अब लोहा लेने के लिए भी तो धन चाहिए था, धन भी बहुत सारा कर्जा कर लिया। सुबह आ गए संत, लाओ मेरा पारिस। हाँ महाराज अभी देख नहीं रहे हो, लोहा खरीदने में ही समय चला गया, अब थोड़ा कुछ और दिन के लिए पारस रहने दो, ये सारा लोहा मैं सोना बना लूँगा, अब इसमें आप भी जो चाहे वो ले जाओ, सब आपका ही तो दिया है। संत ने कहा नहीं, जितनी देर तक तुम्हें पारस देना था उतनी देर तक मैंने दिया, अब एक पल भी ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, लाओ। और लेके चले गए। अब ये पछताने लगा। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। मनुष्य सोचता है पहले घर बन जाए, फिर रोजी रोटी का कमाने का प्रबंध हो जाए, फिर भजन भक्ति करेंगे, फिर कहते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं थोड़े बड़े हो जाए, फिर तो भक्ति करनी है। हमारे दुकानदार ने कहा था मुझे, अब आता तुम्ही सांगा म्हणे केव्हाही संगतीला तयारच आहो म्हणे। फिर बच्चे शादी के उम्र के हो जाते, फिर कहते कि भाई इनकी शादी हो जाए,
लड़की अच्छे घर में चली जाए, बहू अच्छी आ जाए, लड़की भी उसकी भी शादी हो जाती है, बहू भी आ जाती है, फिर आ जाते हैं पोता पोती। ये शिवम राधाबाई का यहीं सोया था। अब समय कैसे चला जाता है इसका पता ही नहीं चलता, और फिर आता है बुढ़ापा, फिर न भजन होता है न सत्संग होती है। अब गए भी तो कान साफ देते नहीं। फिर ऐसी उम्र में अब वो क्या सत्संग करेगा, क्या भजन करेगा। तो ये अनमोल श्वासा जब तक जवानी है, हम करते क्या है, हमारी जवानी संसार को देते हैं। जवानी देनी चाहिए सत्संग को, भक्ति को, सदगुरु को, और बुढ़ापा देते हैं संतों को। अब जिस बूढ़े को घरवाले रखना नहीं चाहते उसको वो संत क्या करेंगे। ज़्यादा देखते हैं कि उम्र दराज लोग ही सत्संग में आते हैं। आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, जवान लड़कों को जिस उम्र में उनको ज्ञान भजन ध्यान भजन होता है वही उम्र सही है। तो सोचना चाहिए। राजा विठल राव का समाध है, ये भक्ति कैसे फलती है। हमारी भक्ति है सत्स्वरूप आनंद पद की। सत्स्वरूप आनंद पद में कैसे जाते हैं और कौन जाता है, किसको ले जाना है सत्स्वरूप आनंद पद में, उसका रास्ता क्या है, कहाँ से खुलता है। महाराज कहते हैं कि हंसा को परमोद के निजकन देव बताए, और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घटमाए। ये जो मनुष्य शरीर है ये सारा इसमें ब्रह्मांड है, जो बाहर है वो भीतर है। मोक्ष का रास्ता इसी घट के अंदर है, मगर उसके लिए खोजी चाहिए, उसके लिए समर्पण वाला एक ऐसी आत्मा चाहिए जो परमात्मा पाने के लिए तड़प रही है। महाराज कहते हैं तन मन अर्प गुराजी न दीजे, तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठो पोर आज्ञा माई रीजे, आठो पोर आज्ञा माई रीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुख इमारत झर रे, हरे मन गुरु मुख इमारत झर रे, फूटरिया मन रे, तन मन अर्प गुराजी ना दीजे। तन मन और धन ये सदगुरु को देना है। अब तन मन धन कैसे दोगे? तन अगर गुरु को दे दोगे तो घर का काम धंधा कैसे होगा?
तन गुरु को देना, यानी तन से भजन करो, मन को श्वासा में लगाओ, यही तन मन देना है। अब इतनी ऊंची भक्ति, इतना ऊंचा ज्ञान होने पर भी जगत ने इस ज्ञान को धारण नहीं किया, न तब न अब। जब महाराज जी थे तब भी लोगों ने इस केवल ज्ञान को धारण नहीं किया। राजा विठलराव महाराज को यही अपनी शंका पूछ रहे हैं कि हे महाराज, आपने इतना ऊंचा ज्ञान, ऊंची बातें बताई है, ऊंचे तत्व की बात कही है, तो इतना ऊंचा ज्ञान जगत ने धारण क्यों नहीं किया? विठल राव हीण कारण सोई, तत ज्ञान नहीं फैल्यो कोई। तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोकता को जस गावे। क्या कारण है कि रामस्नेही धर्म फैला नहीं? क्या कारण है गिने चुने गांव में गिने चुने परिवार ही इस धर्म में है? क्यों बाकी इस धर्म में नहीं आ रहे हैं? विठल राव के द्वारा महाराज इसका कारण हमें समझा रहे हैं। विठल राव इन कारण सोई, और तत्व ज्ञान नहीं फैलो कोई। ये ब्रह्म ज्ञान इस कारण नहीं फैला क्योंकि इसमें तीन लोक का सुख उठावे। इसमें तीन लोकों में मिलने वाली कोई सुख की बात ही नहीं है। और जगत को तीन लोक का सुख चाहिए, जगत को माया का सुख चाहिए। जगत जानता है कि किसने देखा मरने के बाद मोक्ष होगा नहीं होगा, अभी जो है जैसा है इसी को भोग लो, इसी सुख को ले लो और चले जाओ यहाँ से। वो अज्ञान है, क्योंकि शरीर जहाँ से जाएगा शरीर की ही मृत्यु होगी, आत्मा तो अमर है। और यह आत्मा किए हुए कर्म को आगे भोगेगी, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तो आनंद पद की भक्ति को प्राप्त करने के लिए तीन लोगों के सुख को त्याग करना है। ना भी पूरी तरह से त्यागे, कुछ न कुछ तो छोड़ना ही है। अब सत्संग में जाना है तो जो भी कुछ काम है वो काम तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ आके एक रात भी बेकार जाएगी, 12 बजे तक संगत चलती है हमारी, फिर भी आगे पद गायन भजन गायन होता ही है, और सुबह उठ के भजन, फिर धुन राग, ये वो सारा चलता ही है। तो एक दिन की सत्संग यानी 2 दिन का हमारा घर का काम होता नहीं, और आराम से घर में सोते खाते पीते, तो कुछ न कुछ तो सुख का त्याग हमने किया। अब ये यहाँ आके हमको परम सुख मिलता है, इसलिए वो सुख हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मगर जगत को इस बात का पता नहीं, वो जगत तीन लोक के सुख को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इस सत्स्वरूप भक्ति का फैलाव प्रसार नहीं हुआ, या हुआ भी तो सीमित लोगों तक हुआ, या लोगों ने धारण नहीं किया। आनंद लोक में तो वही जाएंगे जो तीन लोक के सुख को मिथ्या समझकर छोड़ देंगे। एक कारण में वा कुछ
कुछ नाही, किस विद जीव मिलावे माही। कूची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। ये और दूसरा कारण, तुमचा मार्ग काही चांगला आहे म्हणते हो, पण काहीच नाही त्याच्यातनी, कोणाची पूजा नाही, कोणा मूर्ती नाही, हे नाही ते नाही, कोणाही मंत्र नहीं, काहीच पता लगत नहीं तुम्ही करता काय। ये भी एक कारण है। एक कारण में वा कछु नाही, किस विद जीव मिलावे माई। अब कुछ न कुछ तो जीव को चाहिए, भक्ति अगर करनी है। अब ये थोड़ी सी सत्यनारायण की पूजा अगर कही तो वो थोड़ा ठीक लगता है, उसको आधार लेके बैठते। अब उसमें होता कुछ नहीं, वही कलावती, वही वो, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, होता कुछ नहीं उससे। मगर ये सुनने से आपको इतना फल मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। अब उसको भी बड़े चाव से सुनते हैं। अब यहाँ वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि जीव को कुछ न कुछ चाहिए आधार। महाराज ने भी कहा है, करणी करम उपासना, सबके मन भावे। करणी करम उपासना, सबके मन भावे। निराकार करतार को, मिलनो सब चावे। निराकार परमात्मा को सब मिलना चाहते हैं, मगर उसमें कोई करनी दिखती नहीं है, कोई उपासना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, तो फिर पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जगत को कुछ न कुछ चाहिए। एक बंजारा था और व्यापार का काम करते थे बंजारे लोग पुराने जमाने में। अब बैल ही उनकी पूरी स्टेट रही थी। अब इसका बैल मर गया। अब बैल मर गया तो धंधा बैठ गया। जाके एक मंदिर में बैठ गया उदास होकर। अब वहाँ के मंदिर में जो महात्मा थे उन्होंने देखा कि भाई क्यों उदास बैठे हो। कहने लगा मेरा व्यापार डूब गया, मेरा बैल मर गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक गदा है, जाके तुम्हें देता हूँ। अब जो कुछ माल ढोना है इस गधे के ऊपर ढो। अब बैल का काम गधा तो नहीं कर सकता, फिर भी चलो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये गधे पे माल ढोने लगा। कुछ दिनों के बाद गधा भी मर गया। अब गधा मरने के बाद अब तो दुखी तो हुआ, थोड़ा बहुत तो पेट पानी का खर्चा तो गधा से कमाता ही था। अब उसने क्या किया कि उस गधे को जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और वहां बैठ के दुख व्यक्त करने लगा। अब वहां से रास्ता सा लोग आने जाने वाले थे। अब वहाँ जाके लोग पैसा रखने लगे। जो कोई आता पैसा, रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया
वहाँ रखने लगे। उसको लगा ये तो जिंदा गधा काम का नहीं था, मरने के बाद काम कर रहा है। रोज काफी पैसा आने लगा। धीरे 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 इतनी रकम जमा हो गई थी, उसने वहाँ पे एक मंदिर बना लिया गधे का। अब लोगों को पता ही नहीं ये मंदिर किसका है। लोगों को तो कुछ ना कुछ आधार चाहिए बस। अब मंदिर बन गया, किसका मंदिर है, किसकी मूर्ति है, क्या है, लेना देना नहीं है। अब बहुत चढ़ावा आने लगा। अब एक तरह से वो बंजारा हो गया धनवान। अब एक दिन वो महात्मा आए जिसने गधा दिया था। अब उसको देखते ही जाके इसने चरण छे, महाराज धन्य हो आपकी मेहर, आपने पहचाना नहीं है। पहचाना पहचाना, आपकी तो कृपा है, आपने मुझे एक गधा दिया। अच्छा, तो ये सारा गधे का ही चमत्कार है। इतना बड़ा मंदिर, इतना धन पैसा, कोठी बंगला, सब कुछ मेरे पास है, धन्य है आपकी। तो उसने कहा इसमें धन्य की कोई जरूरत नहीं है। जो मंदिर तुमने मेरा देखा था वो गधे की माँ का मंदिर था। अब वो माता का और ये बेटे का। दुनिया को ऐसा ही चाहिए। दुनिया दीवानी है, दुनिया भोली है, वो नादान है, सत्य वस्तु की बात नहीं मानेगी, असत का ही, असत में ही दुनिया राजी है। तो एक तरह से इसमें न कोई कर्म है, न कोई धर्म है, न कोई मंत्र है, न कोई इष्ट है, न कोई देवता है। अब इस कारण से भी इस भक्ति का प्रचार नहीं हुआ। आत्मरीत से जेयो वो विद भी न थमे नहीं कोई। तत्व ज्ञान में कछु न मावे तो कोण रीत कर हंसा पावे। आत्मरीत से जो यो होई और बहुविध बीन थमे नहीं कोई। यानी ये जीवात्मा की रीत है, ये करनियों को तो धारण करता है, ये सगुण भक्ति को तो धारण कर लेता है। ये मंत्रों में, तंत्रों में, व्रतों में, पूजा में, तीर्थों में तो बड़ी आसानी से वो सब धारण कर लेता है। मगर ये केवल भक्ति, ये सत भक्ति को धारण करना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो सहज साध्य है उसको जगत धारण करता है। जो दुर्लभ है, जो कठिन है, जो सांसों सांस में राम राम यहाँ बैठना पड़ता है, घंटों घंटों तक यहाँ बैठ के भजन करना पड़ता है, तो यह जरा कठिन लगता है। तत्व, इसलिए तत्व ज्ञान में कछु न मावे। तत्व ज्ञान में ऐसे कोई आडंबर, ऐसे कोई कर्मकांड नहीं है। ये बड़ा सीधा आसान रास्ता है, मगर लोगों को कठिन लगता है। तो कौन रीत कर हंसा पावे, किस रीति से हंस इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करेगा। विठल राव अब बोल्या कायार के कोण विद प्राणी।